मैं हूं आपका लिंक। मेरा मिशन है आपको गाइड करना। जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते। एंड्रियास वर्गस मर चुका है। मैनुअल मार्कस, उम्र 45 साल, इंस्पेक्टर है नेशनल पुलिस की स्पेशल यूनिट। अगर तुमने किसी को बताया कि तुमने क्या सब देखा और तुम असलियत में कौन हो मिस्टर वर्गस, तो तुम मर जाओगे एक ही झटके में, और इस बार मौत हमेशा के लिए होगी। सब इंस्पेक्टर सुजना वर्गस, मिलकर खुशी हुई। मुझे अपनी बेटी के साथ सड़कों पर पेट्रोलिंग करनी होगी और अब वो पुलिस में है। आखिर कौन हूँ मैं? गुड मॉर्निंग, आइए नाश्ता कीजिए। मिशन में हमें एनर्जी की जरूरत होगी। मेरा मिशन? हमारा मिशन? मिशन गया भाड़ में। मेरा मिशन है अपने परिवार के पास लौटना, ठीक है? देखो, तुम पुलिस वाली हो, ये तुम्हारे खून में है, मैं मानती हूँ, पर ये गलत है और मैं सैंतोस को कहूंगी कि तुम्हारा पार्टनर बदले। मॉम, उनकी कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने झूठ बोला क्योंकि गलती मेरी थी, और उन्होंने सैंटोस से झूठ बोला मुझे बचाने के लिए। मॉम, उन्होंने ही मुझे बचाया था। मानो उन्हें गोली लगी गई थी। डैड पार्टनर्स के बारे में क्या कहते थे मॉम? मुझे लगता है कि मैं किसी की आत्मा से बात कर पाई हूँ। नए रेडियो और कंप्यूटर प्रोग्राम से मैंने कर दिखाया है। देखो इसे। कोई पागल ही होगा जो आत्माओं से बात करना चाहेगा। बेया, पता नहीं, पर तुम ये सब बंद करो। इस रेडियो ने तुम्हें बदल दिया। पर मेरे डैड? क्या तुम्हारा पार्टनर भी वहाँ है? हाँ, पर क्यों? कल उसे डिनर पर घर बुलाओ। क्या? मार्कस ने तुम्हारी जान बचाई है ना, हम कम से कम उन्हें डिनर पर तो बुला ही सकते हैं। आपको ही? अच्छा ठीक है, थैंक यू। आखिर ये आदमी आया कहाँ से है? उसका रिकॉर्ड एकदम साफ है। वो यहाँ है क्यों? पता नहीं। पुलिस स्टेशन में होने वाली परेशानियों को संभालना मेरा काम। थोड़ी ही देर में वो तुम्हें कोर्ट ले जाएंगे, और अगर तुम हमारा साथ नहीं देना चाहते तो बेहतर होगा कि नतीजे के लिए तैयार हो जाओ। क्या क्या बताया उसने? वो शख्स है नहीं। मार्कस, वो तुम्हारे साथ था ना? नहीं, वापस नहीं आए। तुमने एक गाड़ी चुराई है, कन्वर्टेबल, और तुमने एक मुजरिम को किडनैप किया और उसे मेरे घर ले आए। हाँ, हम ऐसे खतरनाक जानवर को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। सुनिए, इसके शरीर में एक शैतानी आत्मा है और आपको इसे मारना ही होगा। नहीं मार सकते। मार्कस, मॉम को आपसे बात करनी है। मैं चाहती हूँ कल रात आप डिनर पर आएं 9 बजे, क्योंकि कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं ना नहीं सुनना चाहती। एक परेशानी हो गई है। मैंने उसे बता दिया था कि सिर्फ आप ही उसे मार सकते हैं। मार्कस, जानता हूँ कि देर हो गई है, पर क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी मॉम कल के लिए कोई डिजर्ट बना रही है या नहीं? गुड नाइट इंस्पेक्टर। कौन सी वाइन रेकमेंड करोगे? किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हो? मैं उसे वापस पाकर ही रहूंगा। हेलो? हाँ, मेरे दोस्त के साथ, ख्वाकीन के साथ। सबीना मेरा नाम सुजाना है, पर तुम चाहो तो मुझे शकीरा बुला। गुड बाय मिस शकीरा। क्या हम पहले कभी मिले? यही जो आवाज कर रही है, हॉस्टल एजेंट लोकेटर। मकान बिल्कुल पसंद है। हेलो, आप जरूर मार्कस होंगे। ये है मेरे दादाजी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरी बीवी किस्मत का तोहफा थी मेरे लिए, और मेरी दोनों बेटियां भी। कई बार जब मैं सुबह घर लौटता था और वो ऐसे सो रहे होते थे तो मैं सोचता था, अगर मैं एक आखिरी बार अपने पति से मिल सकूं तो बस यही कहूंगी कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो वो मुझे मिले। बाथरूम कहाँ है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? एक बुरी आत्मा जिसने आपको मारने की कोशिश की। मैंने उसे मार दिया। आपने उसे सच में मार दिया? तो मुझसे करवा क्या रहे हो? इंतजार। आखिर किस चीज का? 12 बजे वाले यूएफओ। आप इस धरती पर अकेले वापस नहीं लौटे हैं मिस्टर वर्गस। वो तो मैं जानता हूँ, मेरे साथ ये भी आ गया। सच कहूँ तो मुझे होटल का भाड़ा दे देना बेहतर होता इसे मेरे साथ भेजने से। बुचर अभी भी जिंदा है। और आप क्या चाहते हैं? उस खूनी को पकड़ना।
नहीं तो क्या हो सकता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। हेलो हेलो, तुम कहाँ हो? सब ठीक हो जाएगा मिस्टर मार्कस, आइए। उम्मीद है इसे शांति मिलेगी। क्या? ये मेरी टूमस्टोन पर लिखा था, कम से कम ये सच में मरा हुआ तो है। हाँ, जैसे कि इस बॉडी ने तुमको बोला। मैं मार गया हूँ मिस्टर मार्कस। तो अब तुम मुझे नौटंकी करके दिखाओगे? नहीं, मैं कोई नौटंकी नहीं कर रहा, और आपको इसमें अच्छा ही देखना चाहिए। और एक बार बुचर को पकड़ने के बाद मैं अपनी जगह लौट जाऊंगा, और आप यहीं धरती पर रहकर आराम से जी सकते हैं। अकेला हूँ और सब बर्बाद हो गया है। कमाल का प्लान है। अब आओ मेरी मदद करो, इस शैतान को उठाना पड़ेगा। तुम कर पाओगे? हाँ, मैं कर पाऊंगा। ठीक से। बाप रे, कितने बदबूदार पैर हैं इसके। चलिए मिस्टर मार्कस, बस थोड़ा सा ही काम बचा है। और ये मार्कस ओलिंग गोल करने के लिए तैयार है। गोल 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 गोल। आखिर तुम कर क्या रहे हो? जब तक मैं धरती पर हूँ, यहाँ के लोकल कल्चर के बारे में सीखना चाहता हूँ। मुझे ये स्पोर्ट बहुत पसंद है, पर अभी तक ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। फिलहाल ध्यान देते हैं कि करना क्या है, ठीक है? मिस्टर मार्कस, मुझे बताइए ऑफसाइड का मतलब क्या होता है? तुम्हें लगता है इस सवाल को पूछने का सही वक्त है? सीखने के लिए कोई भी वक्त गलत नहीं होता है। मेरा भी तुम्हें फीफा के रूल समझाने का मन नहीं है। फिलहाल इस भूत को दफनाते हैं। अरे, मैं तो बस माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। हमारी दुनिया तुम्हें मजाक लगती है ना? मजाक? और नहीं तो क्या। देखिए, मैं तो बस काम को मजेदार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जानता हूँ, पर अगर काम हो किसी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का यहाँ जंगल में, तो ठीक नहीं। काम करो। मिस्टर मार्कस, आप वहाँ वाला काम कर लीजिए, मैं ये हिस्सा संभाल लेता हूँ। सुजैना, फाइनली आपने मेरा फोन उठा ही लिया। माफ करना, आपको जगा दिया। क्या तुम ठीक हो? कोई परेशानी? हाँ, उन्हें एक बॉडी मिली है। वो चाहते हैं कि हम वहाँ पहुँचे। क्या आप बाहर कहीं हैं? नहीं, मतलब हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी और सोचा कि वॉक पर चला जाता हूँ, इसलिए। हाँ, सुबह 4 बजे वॉक पर गए हैं? 20 मिनट में आकर पिक करता हूँ, ठीक है? मुझे जाना होगा, तुम यहीं रहना। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ का काम निपटाओ, जल्द मिलते हैं। Ahora que empiezo del cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. तो फिर आप वॉक पर कहाँ गए थे? फार्म के पास। वहाँ क्या कर रहे थे? मैं मशरूम्स चुन रहा था। जंगली मशरूम चुन रहे थे? हाँ, मुझे मशरूम्स चुनना बहुत पसंद है। आप बहुत ही अजीब हो। तुम लोग भाड़ में जाओ। ये है विक्टर डूरन, 1 नंबर का लीचड़। तेरे की क्या बात है? आखिर ये यहाँ क्यों आई है? पहला रिस्पॉन्स उसी का था। सुजैना, तुम अभी के अभी घर जाओ, ये नौटंकी सारी खत्म करो। ये है मरिया, द साइंटिस्ट। इन्हें खाली वक्त में मेरी मॉम जैसी बातें करने में मजा आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। रुक जाओ। बात क्या है?
होगा तुम वहां मत जाओ। मैंने कहा ना, समझो मेरी बात को, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। विक्टिम का नाम मार्गो डैनियल है, उम्र 21 साल, फ्रेंच। वो एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट थी। इसका खून कब हुआ? मेरे हिसाब से मरे हुए 2 दिन हो चुके हैं। मर्डर बहुत सफाई से किया है। खूनी ने सिर्फ एक बार किया है, सीधा स्टर्नम से होते हुए दिल पर। बेहोश किया था? हाँ, और वो बेड के नीचे छुपा था। वो कोई शातिर खूनी नहीं, कायर था। सब उसी की ओर इशारा करता है। खून करने का तरीका, विक्टिम भी और उसका छोड़ा सिग्नेचर भी। ऐसा लगता है वो लौट आया है। बूचर। मार्गोट, मुझे सुन पा रही हो? मार्गोट, तुम्हें पता है टाइम क्या हुआ है? मैं जानती हूँ तुम जगी हो। इमरजेंसी है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अब क्या हो गया है? तुम्हें मरे हुए लोगों को छोड़कर जिंदा लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं इकलौती तुम्हारी दोस्त हूँ। अपना कंप्यूटर खोलो। ठीक है, अभी खोलती हूँ। हेलो। बोलो, क्या हुआ? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं लिस्ट बना रही थी। रैंकिंग इंस्टीट्यूट के सबसे हॉट लड़के। मतलब कैसे? 3rd नंबर पर कार्लोस कैरियन डियाज, क्लासरूम 4A, ग्रीन आईज, ब्लॉन्ड, हाइट 5'9". क्या सच में ये लड़के हमारे साथ आने वाले हैं? हाँ, और बहुत हॉट हैं। ठीक है ठीक है। पैट्री, पर मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? सोशल नेटवर्क से। मैं भी गूगल हूँ जब बात लड़कों की। 2nd नंबर पर एड्रियन जेमिनेंस, क्लासरूम 4A, मुलातो, ब्लैक आईज। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतनी सुबह स्विम सूट पहने लड़कों की फोटो देख रही हूँ। अच्छे है ना? तुमने इस लड़के को 2nd रैंक दिया है? कोई इससे भी अच्छा दिखता है क्या? क्या मेरा दिमाग खराब है? और बहुत ठीक है, बहुत हो गया। अब और नहीं। मुझे ये जानना है कि नंबर 1 पर आखिर है कौन? वेट, ये गिफ्ट तो मैंने बस तुम्हारे लिए बचाया है। मतलब कैसे? क्योंकि तुम्हें वो पसंद है, मैंने देखा है। और वही स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का है। और जरा उसके हाथ तो देखो, और जरा उसके पैर भी तो देखो। पर मेरे लिए क्यों? हे, जॉन जैसा लड़का मुझे देखेगा क्यों? और वैसे भी मैं वैसी हूँ नहीं। जरूरी नहीं, किसी के मन की नहीं बता सकते। ठीक है, बहुत हो गई लड़कों की बातें। अब मैं सोने जा रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बेया, स्लीप वेल। मिस्टर मार्कस, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आखिर? मुझे आपकी आवाज आई तो मैं... पहले कुछ पहनो। अरे कुछ पहन लो, हद हो गई यार अब तो। नहीं, उसको हाथ मत लगाना, वो मेरा बॉक्सर है। बिल्कुल नहीं। आप मेरे साथ चलेंगे प्लीज? आइए। आप जब लेटे लेटे जाग रहे थे तो मैंने एक कमाल का एक्शन प्लान तैयार किया है। एक्शन प्लान? किस काम के लिए? बुचर को पकड़ने के लिए। पिछली बार उसने 5 साल पहले खून किया था, जब आप, मेरा मतलब है पुराने वाले आप, मुझे उस रात मिले थे वहां पानी में 5 साल पहले, याद है? नहीं, इसे 2 ही दिन हुए हैं। मुझे अच्छे से याद है। उस दिन से अब तक धरती पर 5 साल हो चुके हैं, और ये दोनों जगहों के वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि उसने 48 घंटे पहले ही किसी का खून किया है, एक लड़की का, उसके घर में घुसकर। बढ़िया है, चलिए चलकर देखते हैं। क्राइम सीन? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे गेट जैसा है, जब चाहो वहां जा सकते हो? पटरेल तो अभी फ्रेश होगा ना? आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो?
ये देखो, ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है मिस्टर मार्कस, जो कि हर तरह की एनर्जी को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक एनर्जी ट्रेल छोड़ती है। इस चश्मे से उसे देखकर हम बूचर को पकड़ पाएंगे। क्या ये इतना आसान है? सच बात यह है कि ये इतना आसान नहीं है। चलो चलते हैं। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुम यहीं पर रहोगे। उस हरामखोर को पकड़ना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे नहीं पता यार, अपने लोगों से जाकर शिकायत करो। मुझे कुछ देर सोना है। कम से कम मुझे उसके पिछले क्राइम्स की तो जांच करनी नहीं। नहीं। लॉरेना डियाज, ये खून हुआ था 2009 में। जिस ड्रोम में उसका खून हुआ था वो यहीं पास में है। शायद वहां कुछ मिल जाए। 8 साल बाद कमाल के जासूस शेरलॉक पर नहीं, तुम यहीं रुकोगे। और वो बॉक्सेस प्लीज उन्हें फेंक देना। मैं उन्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। अरे, सुबह के 8 बज रहे हैं और तुमसे चाबी नहीं लग रही। हेलो। लगता है तुम नींद में हो। दादाजी। बेया, ब्रेकफास्ट रेडी है। सब ठीक है ना? हाँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। कुछ खा लो, बेहतर महसूस करोगी। क्या तुमने मार्कस को फोटोज दे दी? नहीं। बिया बेटा, मुझे कितनी बार आवाज लगानी होगी? मुझे चिल्लाना पसंद नहीं है। क्या? अरे, दिन भर की फिक्र, चिंता और ये काम सब कुछ बाहर छोड़कर आया करो। हेलो। इसमें चीनी पहले से ही है। मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? हम घर में खाना साथ बैठकर खाते हैं। जरा एक सेकंड सुनिए, मुझे आपको कुछ बताना है। बिया, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ ग्लोरिया, पुलिस के सूत्रों के हिसाब से मैं फिर दोहराता हूँ। सूत्रों से मिली खबर यह है कि हाल ही में जिस लड़की की लाश मिली है वो मिडनाइट बूचर नाम के खूनी की ही शिकार है। मैं हमारे दर्शकों को याद दिला दूं कि अब तक बूचर ने 5 साल पहले 7 खून किए थे, जिसमें हम शहीद हो चुके पुलिस ऑफिसर एंड्रियास वर्गस को नहीं गिन रहे हैं। और 5 साल बाद बूचर के इस तरह लौट आने से लोगों में खौफ का मंजर है। हाँ ग्लोरिया, पुलिस के सूत्रों के हिसाब से मैं फिर दोहराता हूँ। सूत्रों से मिली खबर यह है कि हाल ही में जिस लड़की की लाश मिली है वो मिडनाइट बूचर नाम के खूनी की ही शिकार है। मैं हमारे दर्शकों को याद दिला दूं कि अब तक बूचर ने 5 साल पहले 7 खून किए थे, जिसमें हम शहीद हो चुके पुलिस ऑफिसर एंड्रियास वर्गस को नहीं गिन रहे हैं। और 5 साल बाद बूचर के इस तरह लौट आने से लोगों में खौफ का मंजर है। रास्ता दिखाती। कुछ सालों पहले यहीं पर उस लड़की का खून हुआ था, बेचारी बच्ची। हाँ, पर आप तो इस बारे में जानते ही होंगे। और आप यहाँ कोई सबूत ढूंढने आए होंगे, पुराने केस की जांच करने। ठीक है, तो यही है। किसने सोचा था कि हमारे इतने पास कोई इतना खतरनाक इंसान रहता होगा? ओह गॉड, मुझे तो बहुत डर लगता है। ओह, कितना मजेदार चश्मा है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, नहीं वो वाला नहीं, वो वाला गायब है। मैं एंटोनियो को हमेशा कहती हूँ जब हम टीवी पर पुलिस वाला शो देखते हैं कि जरा देखो तो इनकी सोच। कोई बात नहीं, आप कीजिए। टीवी वाला कैसा कैसा लिखते हैं, पर सच ये है, ऐसा खूनी सच में है, हमारे देश में है। भगवान ही बचाए। और कैसा राक्षस है वो जो ये करता है, इस तरह किसी का खून करना। उप्स, चलिए चलिए, आप अपना काम करते रहिए। और ऐसे उन्हें गंजा करना और फिर इस तरह छोड़ जाना जैसे कि वो सो रहे हैं। पर आखिर वो मरी हुई लड़कियों के बालों का करेगा? मुझे लगता है वो विग बना रहा है। आप प्लीज चुप हो जाइए थोड़ी देर, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। माफ कीजिएगा मुझे। आप यहाँ क्या देख रहे हो? उस खूनी दरिंदे का ट्रेल।
तो क्या आपको कुछ मिला? कुछ अच्छा तो नहीं। आपका फोन यूज कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे साथ आइए। जी शुक्रिया। इस बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होगी। चलो इनसे पूछते हैं। सर आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पीछे हो जाइए। सर आपका डॉक्यूमेंटेशन। मैं हूँ इंस्पेक्टर मार्कस। माफ कीजिए, डॉक्यूमेंट जरूरी है। इंस्पेक्टर आ जाइए। आज सुबह ही हमने दूसरे पुलिस स्टेशन से भीड़ को रोकने के लिए मदद ली है। बिना बैच के कोई अंदर नहीं जा सकता। पता नहीं मेरा बैच कहाँ है। कमिश्नर के साथ मीटिंग शुरू हो चुकी है। गुड लक सर। क्या किसी को पता है कि खबर प्रेस को कौन दे रहा है? आप कहाँ थे? कोई नहीं जानता। मारिया प्लीज। लाइट बंद करो, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टेस्ट के रिजल्ट से ये साफ हो चुका है कि मार्गोट को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म और मेथोजेटामिन का इस्तेमाल किया गया था और यही चीजें इसी मात्रा में बाकी लोगों पर भी इस्तेमाल की गई थीं। वो शातिर खूनी कत्ल करने के लिए एक ही तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। तो अब से हमारी पूरी पुलिस टीम का काम होगा उस शातिर दरिंदे को ढूंढ निकालना। वो अब तक 7 लोगों को जान से मार चुका है। बस यही नहीं, उसने एंड्रियास वर्गस को भी मार डाला, जो कि एक जाबाज पुलिस ऑफिसर था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। और अब वक्त आ गया है कि उसे उसके किए की सजा मिले। पैलेशियस, लाइनेस और सेंचेस अरेंडा के साथ काम करेंगे। सभी को गुड लक। सैंटोस, आप मुझे यहीं बिठाएंगे? ये केस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी मैं ये कह रहा हूँ। मुझे केस से बाहर नहीं कर सकते। हाँ कर सकता हूँ, और मैंने कर भी किया है। अकेला छोड़ दो। सुसाना मेरी बात बाहर बचाओ तुम सब। सुसैना अकेला छोड़ दीजिए। क्या करने वाली हो? वो अच्छा, आपको सब पता होता है। बस इसलिए क्योंकि मैं भी यही करता और ये गलत होगा। तुम ये अकेले नहीं कर सकती हो। ठीक है। अकेले तहकीकात नहीं कर सकती हो। देखिए मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं, पर एक पार्टनर की जरूर है। और अगर तुम कोई बेवकूफी करने वाली हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो शुरुआत कहां से करोगी? जहां डैड ने छोड़ा था। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं आपका लिंक हूँ मिस्टर मार्कस। मैं एक जिम्मेदार लेडी के फोन से आपको कॉल कर रहा हूँ। और बात यह है कि जैसा आप लोग कहते हैं, मेरे पास अभी वक्त कम है। लेडी के फोन से कहाँ हो तुम? इन्वेस्टिगेशन खत्म कर रहा हूँ। पर कैसी तहकीकात? क्या कर रहे हो तुम? देखो, इन सबसे दूर रहो तुम। मैंने नहीं सुना। मैं सबसे पहले विक्टिम के घर आया था, पर यहाँ खूनी का ट्रेल बहुत पुराना हो चुका है। कुछ खास बचा नहीं है यहाँ पर। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। आप आ रहे हैं या नहीं? हाँ, आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। पूरी की पूरी नेशनल पुलिस आपका शुक्रिया अदा करती है। मैं चलता हूँ अभी। पकड़ो उसे, बचाओ प्लीज, बचाओ, पकड़ो उसे। पुलिस, पुलिस। पर आप भी तो पुलिस हैं। हाँ, सही कहा आपने। मैंने कुछ नहीं चुराया, मैंने कुछ नहीं चुराया। रिलैक्स, मैं आपका ही साथी हूँ। बिया। हेलो। कुछ भी मत कहना पैट्री, मैं ठीक हूँ। सच में? हाँ। उन्होंने तुम्हारे डैड के लिए बोला इसलिए परेशान? ऐसा कुछ भी नहीं है, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। है तो उस रेडियो का क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान की तरह कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलो तो रेडियो के बारे में
मुझे बात ही नहीं करनी है किसी चीज के बारे में। मानना पड़ेगा, बहुत बहादुर हो तुम। क्या तुम्हें बुच्चर से डर नहीं लगता? क्या कह रही हो फैनी? उस खूनी की चॉइस अच्छी है। ऐसी लड़की को तो कोई दोबारा देखना नहीं चाहेगा। ऐसा मत करो यार, वो बहुत डर जाएगी। वैसे ही जैसे इसके पापा डूब गए थे, तुम्हें याद तो है ना? रहने दो भैया, उनकी बात मत सुनो, ये सब ऐसे ही है। मुझे अंदर आने दो, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। मारिया, तुम्हें एलिवेटर को ठीक कराना होगा, नहीं तो टॉर्चर हो जाता है लोगों के लिए। वाओ, क्या तुम मुझे बताओगी कैसा पौधा है? ये तो एक गिफ्ट है, नहीं तो तुम्हें पता है मेरी पौधों से बनती नहीं है। मारिया, तुम ये जानती हो ना कि ये प्लास्टिक है? जानती हूँ। ये मेरे पिछले टिंडर डेट ने मुझे गिफ्ट किया था। जब भी मैं इसे देखती हूँ मुझे उसका बिना आईब्रो वाला चेहरा याद आ जाता है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेव्ड लगती थी, लाइक अ बेबी चिक। प्यू प्यू प्यू। पर तुम इन ऑनलाइन चक्करों में पड़ती ही क्यों हो? सच कहूँ तो मेरी कोई खास रिक्वायरमेंट तो है नहीं, बस वो थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए। पर तुम इन सबसे बेहतर हो। जानती हूँ, इसलिए अकेली हूँ। अच्छी बात है। तो मुझे कॉफी पिलाओगी? मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे वापस ऑफिस जाना है। शुगर कम? मुझे इस तरह मत देखो। किस तरह? उस तरह। मैं किसी भी तरह से नहीं देख रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है खूनियों के बारे में बात करने का। ठीक है। और तुम ये भी मत सोचना कि मैं तुम्हें समझाने आई हूँ कि परेशान मत हो, खुश रहो। तुम तो मुझे एक पौधा देने आई थी। हाँ, और वो भी एक प्लास्टिक का पौधा। ठीक है, हम तुम्हारे इंटरनेट डेट्स की बात करते हैं। बिल्कुल। मुझे काम पर लौटना होगा। और तुम एक बात जानती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पौधे का ख्याल रखना। मारिया, मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे तुम मिली, जिससे मेरी बहुत फिक्र है। बस यही जरूरी है। तुम मेरी बहन जैसी हो। बिल्कुल सही। मैटर ना बनाया ना नष्ट किया जा सकता है, इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये किसने कहा था? कोई नहीं बोल रहा? किसी को नहीं पता? ये मैटर के लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नियम है जो बनाया गया था मिकाइल के द्वारा। वो तुम्हारे लिए आ रहा है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसे परेशान मत करो। अपने काम से काम रखो। हे, सबके सब चुप हो जाओ। वो आ रहा है। उस बेवकूफ की बात मत सुनो। क्या तुम जानती हो तुम्हारे डैडी के आखिरी शब्द क्या थे? ग्लो ग्लो ग्लो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे डैड के बारे में बात करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अपनी गंदी जुबान से मेरे डैड का नाम मत लो। मेरे डैड का तुम्हारा नाम मत लेना। बिया, दिमाग खराब है क्या? बहुत हुआ। मिडनाइट बुचर बिगेन ने 2008 में खून करना शुरू किया था और 2012 तक ये जारी रहा, जिसके बाद कुछ सालों के लिए पुलिस को उसकी कोई खबर नहीं मिली। कुछ समय तक लगा कि वो मर चुका है और कुछ का मानना था कि वो बस छिपा हुआ था। पुलिस के सूत्रों की माने तो इस नए विक्टिम से जुड़ी जानकारी और कत्ल के तरीके को देख। कहाँ जा रहे हैं आप? सिवाज के पास। मैं बस अभी आता हूँ। हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ। क्या बिया ने ऐसा किया? काश मैं भी अपनी मॉम की जैसी स्ट्रांग हो सकती, खास तौर पर आज के जैसे दिन के लिए। सच में ऐसा चाहती हूँ।
जब मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था तो मैं भी किसी से बात करना चाहता था। हाँ। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिला दर्द कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? मुझे डैड हर जगह दिखते हैं और यहाँ खालीपन सा महसूस होता है। कोई भी चीज खालीपन को भर नहीं सकती। तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ ही हैं, सुजैना। मैं भी यही मानना चाहती हूँ। मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, तुम फिर एक बार देखो और बताओ कि ये क्या है। ये एक शील्ड है। पर तुम्हें ये मिला कहाँ से है? तुम्हारे पास एक इंस्पेक्टर का बैज क्यों है? वो तुम्हारी तो बैंड बजने तुम वाली चुप करो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। हाँ। इंस्पेक्टर मार्कस और मैं एक साथ रहते हैं। अच्छा, तो लोग तुम्हें अपना बैज ऐसे ही दे देते हैं ताकि तुम कुछ भी कर सको। क्या आपने पीनल कोड पढ़ा है? क्या कहा? अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि पीनल कोड क्या होता है। नहीं, तुम बताओ। किसी क्राइम को रोकना कोई क्राइम नहीं होता है। और हर रात में बैठकर इसी के बारे में सोचता रहता हूँ। इस बारे में? देश की आम बातों के बारे में। मुझे तो लगता है इस लड़के का दिमाग खराब है। तुम बताओगे ये आया कहाँ से? क्योंकि इंस्पेक्टर मार्कस और मैं एक ही जगह पर रहते हैं। कपड़े भी शेयर करते हैं, शर्ट, पैंट्स, कभी कभी शॉर्ट्स भी शेयर करते हैं। और आज सुबह जब मैंने उनका जैकेट पहना तो उसके अंदर ये बैज मिला मुझे। तो ये बात है। दोनों खड़े हो जाओ। भाई तुम और हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं ना। मेरे नहीं, साथ बस चलो यहाँ से। आपने मुझे पकड़कर सही नहीं किया है। इंस्पेक्टर मार्कस को ये ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो चलो। महंगा पड़ेगा आपको। चलो। हेलो लॉरा। क्या बात है? अच्छा होगा हम अंदर बात करें। मैं तुम्हें छोड़ूंगी। मेरी कोई गलती नहीं। वो स्टीफनी की मॉम है जिसे बिया ने मारा। मैं सच में बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी बेटी कैसी है? घर पर टूटी नाक के साथ। तो आपका स्कूल इस बारे में क्या करेगा? पहले तो मैं चाहूंगी कि दोनों बच्चों के पेरेंट्स मिलकर बात करें। देखो ग्लोरिया, तुम जानती हो कि बीट्रिस बहुत ही अच्छी लड़की है। वैसे भी ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने ऐसा कुछ किया है। देखो, मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहती, पर वो आजकल बहुत ज्यादा परेशान सी रहती है। समझ वो परेशान है। बूचर वापस लौट आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बेटी लोगों को मारती फिरे। बिया ऐसे नहीं करती। वो बस एक बच्ची है। तुम्हारी बेटी मरे हुए लोगों से बात करती है? क्या मतलब मरे हुए लोगों से? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लास नहीं जाना है? वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। थैंक यू। हे, तुमने कमाल कर दिया। वंडर वुमन। कौन? बिल्कुल मूवी की तरह है यार। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या तुम्हें लगता है कि उसकी नाक हमेशा के लिए टेढ़ी हो जाएगी? कह नहीं सकते, आजकल सर्जरी से सब ठीक हो जाता है। सही बात है। अगर उसका दिमाग खराब हो गया है तो उसे दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। नहीं, वो लोगों के नहीं, लिए नहीं, माफ करना, पर मैं बिया के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुनूंगी। तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग भी उसकी तरह खराब है। ठीक है, मुझे माफ करिए, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अपना मुंह बंद रखूंगी। बाय, मिलते हैं। चलो चलते हैं। चलो ना। हे आर्थर, कैसे हो? आर्थर, आप यहाँ पर कैसे? अगर आप सुजाना को ढूंढ रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। वो थोड़ी देर पहले ही जा चुकी है। सुजाना को नहीं ढूंढ रहा। किस बारे में? सेंटोस से मिलने आया हूँ। अरे बात सुनिए, एक सेकंड। यहाँ आइए, मेरे ऑफिस में चलिए। और आप ये गन लेकर यहाँ क्यों आए हैं? आप इससे आखिर करना क्या चाहते हैं? आप मुझे बताएंगी कि मैं गन लेकर आऊँ या ना आऊँ? हम सभी चाहते हैं कि वो पकड़ा जाए, पर आप यहाँ काम नहीं करते। आप गन लेकर यहाँ नहीं घूम सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मेरे बेटे का कातिल बाहर घूम रहा है। आपको इस वक्त अपने परिवार के साथ होना चाहिए घर पर। एंड्रियास को डूबकर मरना पड़ा उस कातिल दरिंदे की वजह से। मैं जानती हूँ, पर लॉरा को और बच्चों को आपकी जरूरत है।
हेलो आर्थर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इनसे बस यही बात करना चाहती थी। हाँ, लौरा और बेया कैसी हैं? ठीक है, सब ठीक है। किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। आ जाइए। ये तो तुम्हारी मॉम का कमरा है। हाँ, मैं जो आपको दिखाना चाहती थी वो यही है। मेरे डैड के गुजरने के बाद मॉम ने सारी चीजें इसी बॉक्स के अंदर संभाल के रखी हुई थी। बूचर पर किया हुआ उनका काम भी। अगर कोई भी पुरानी जानकारी है तो वो यहाँ जरूर मिलेगी। मुझे लगता है कि आखिरी वाला मर्डर भी बाकी सबसे जुड़ा हुआ था। बिया, बिया प्लीज, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास। ये तुम क्या कर रही हो? सॉरी मॉम, मुझे आपसे पूछना चाहिए था नहीं, पहले। कोई बात नहीं। बस बात यह है कि बहुत लंबे वक्त से मैंने उनकी चीजों को नहीं देखा है। आज का दिन बहुत मुश्किल भरा है। माफी चाहूंगा, मेरी वजह से दर्द भरी यादें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑफिसर हैं तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम उसे पकड़ लेंगे। ये लो, आप मेरे लिए उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? उम्मीद है वो आपकी मदद कर सके। फिक्र मत कीजिए, मैं इसका ख्याल रखूंगा। मॉम, डिनर घर पर ही करना। अच्छा, घर पर डिनर? हाँ ठीक है, मैं यहीं खाना खाऊंगा। इंस्पेक्टर, आप चाहें तो आज हमारे साथ डिनर कर सकते हैं। नहीं नहीं शुक्रिया, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। आज आपको साथ में रहना चाहिए, ना कि किसी अजनबी के साथ। हाँ। क्या बना रहे हो वैसे? लेंटिल्स। लेंटिल्स, क्या बात है, बहुत दिन हो गए उसे खाए हुए। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा तो ठीक है, काम हो गया। आइए मैं दरवाजा खोल देती हूँ, कॉल करती हूँ। ठीक है, बाय बाय। हे, एक्सक्यूज मी, मिस्टर मार्कस का कोई कॉल आया क्या? मुझे नहीं पता। रोतलू कहीं के। तुम्हारे पास सिगरेट है क्या, कोई बढ़िया वाली? क्या है? सिगरेट अच्छी वाली। ना। तुम इतने परेशान क्यों हो? आराम से इस फ्री कमरे का मजा लो। क्या तुम हमेशा यहीं रहते हो? अपने घर से भी ज्यादा। पहले कभी मिले नहीं। मैं चिकन हूँ। ओह, मैं लिंक हूँ। मिलकर खुशी हुई। मेरी बात सुनो उल्लू के पट्टे, तुम एक चोरी के बैच से मुझे रोकना चाहते थे। हाँ, क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास एक बैच है तो तुम पुलिस वाले हो? तुम ऐसा कुछ भी कर सकते हो, है ना? मैं यही समझ लो। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा सब कुछ? हाँ, तुम तो सच में कमाल की एक्टिंग करते हो। तो बताओ ना। हाँ, अरे बताओ ना, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? हे चिकन, चुप हो जाओ और दूर जाकर बैठ जाओ दोनों। अरे हम बात नहीं कर सकते तो कुछ पढ़ने के लिए ही दे दो ना। क्या अपने क्लासमेट पर हाथ उठाना सही है? हो क्या गया है तुम्हें? भैया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हो क्या गया है तुम्हें? बताने वाली क्या बात है? मुझे नहीं पता। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम सच में मरे हुए लोगों से बात करती हो? सबसे पहले मुझे यही जानना है। मेरी बात मानेंगी? तुम सच में आत्माओं से बात करती हो? क्या तुम इसका इस्तेमाल करती हो? क्या तुम रेडियो का इस्तेमाल इन जादू टोने के लिए करती हो? मैं जादू टोना नहीं करती, ये बस साइंस है और यह कोई आम रेडियो नहीं है। क्या आप थोड़ा सा शांत हो जाएंगी? मेरी बात सुनो, यहाँ तुम डेप्यूटी इंस्पेक्टर नहीं हो, मेरी बेटी हो, इसलिए चुप रहो। बात सुनिए मॉम, हम इंसान बैटरीज की तरह हैं और ऐसे ही मेरी रिसर्च शुरू हुई। बैटरीज की तरह? तो हम भी खत्म हो जाएंगे? मॉम, हम सब एनर्जी हैं, हम सब की सब। हमारा शरीर एनर्जी से बनता है। हमारा शरीर तो मर जाता है पर आत्मा दूसरी दुनिया में जिंदा रहती है। इस एनर्जी से सही प्रोग्राम की मदद से बात की जा सकती है। मॉम,
मैं जानती हूँ कि दूसरी दुनिया में क्या होता है। मुझे ये सब बातें मत समझाओ। ये आत्माएं तरंगों की तरह होती हैं, जैसा कि बुद्धिज्म में कहा गया है। जिंदगी और मौत एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी आत्मा मरती नहीं है। तो अब तुम बुद्धिस्ट हो? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रही। हाँ। आपने भी तो कई बार कहा है आपके डैड नानाजी जूलियो आसपास ही है कहीं। आप ऐसा कहती हैं ना? ये तो बस कहने की बात है। मॉम, आजकल मुझे लगता है कि डैड हमारे आसपास हैं। क्या मतलब आसपास है? हाँ, और मुझे उनसे बात करने का एक तरीका मिल गया है साइंटिफिकली। मैं आत्माओं से बात कर सकती हूँ। बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करना चाहती। नहीं 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 मॉम, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं नहीं। तुम एक तरफ बैठो बे। आज से तुम इस घर के अंदर ही रहोगी और तुम्हारे कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, हमेशा खुला, समझ गई ना? सुन लिया भैया, मैं जा रही हूँ। ठीक है, बहुत हुआ। हाँ बोलो मरिया। लॉरा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन आ सकती हो? वहाँ क्यों आना है? क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स। तुम्हारे फादर इन लॉ हमारे यहाँ आए हुए हैं और उनके पास गन भी है। क्या कहा? पिस्टल है? हाँ, एक गन है। रिवॉल्वर है और इसका निशाना कभी नहीं चूकता। तुम जरा उन्हें फोन देना प्लीज। हम उन्हें रिवॉल्वर के साथ यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकते हैं, तुम समझ रही हो? मरिया, मेरी बात सुनो, मेरी बात कराओ उनसे। वो तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं। मारिया, उन्हें बता दो कि अगर उन्होंने अभी मुझसे बात नहीं की तो अब उनको फीके सूप के अलावा और कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्रिसमस तक। सुनिए, लॉरा कह रही है कि गन दे दीजिए, नहीं तो फीका सूप पीने को मिलेगा। आर्थर? हाँ, बोल रहा हूँ। क्या बात है? मैं ये बस अपने परिवार के लिए कर रहा था। देखो देखो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है? वहीं रुकिए, हिलिएगा मत। मैं सूजन को भेजती हूँ, वो आपको ले आएगी, ठीक है? ठीक है। सुनिए, आप उस गन को छोड़कर आ जाइए। हाँ, पुलिस स्टेशन में। आज के लिए बिया ने पहले ही मुसीबत कर दी है, ठीक है? मैं समझ गया। ठीक है, थैंक यू। थोड़ी देर में मिलते हैं। शुक्रिया लॉरा। अगर तुम भी मुझ पर चिल्लाने आई हो तो रहने ही दो। चिल्लाना वो आखिरी चीज होगी जो मैं करना चाहूंगी। क्या बात है? कुछ नहीं, पर मॉम काफी गुस्सा है। बिया, तो ये तो तुम जानती हो कि पूरे घर में मॉम सिर्फ मेरे ऊपर ही चिल्ला सकती है, सही कह रही हो ना? हाँ, मैं सब जानती हूँ। हाँ, तो तुम्हें एहसास हो चुका होगा कि मॉम तुम पर गलत नहीं चिल्ला रही है ना? मैं कुछ बोल रही हूँ, तुम सुन रही हो ना? हाँ, सही कहा। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी बारी आने वाली है। हाँ, तो तुमने अपनी दोस्त को मारा। वो मेरी दोस्त नहीं है, उसने डैड का मजाक बनाया। क्या सच में? हाँ। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ मुझे, तुमने उसकी नाक तोड़कर सही किया? ये बस ऐसे ही हो गया, ऐसे ही अचानक से, बिना कुछ सोचे। बिना कुछ सोचे, मुझे पता ही नहीं चला और वो तो चला गया। वैसे तुम जानती हो उसके लिए एक नाम भी है, बहुत ही साइंटिफिक नेम है, वर्ग से इसका खतरनाक गुस्सा। ये कभी नहीं बदलता। हर जनरेशन के लड़के लड़कियां इसी तरह लड़ते हैं और मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगी। रुको। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं बस इससे डांट रही थी। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर से मत करना। माफ करना मिस्टर चिकन, तुमने कहा था तुम यहाँ पहले भी रह चुके हो। सिर्फ रहा नहीं हूँ, वीआईपी गेस्ट हूँ। तो तुम्हें पता है कि वो हमें कब बाहर जाने देंगे? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या तुम थोड़ी देर शांति से बैठ नहीं सकते? मुझे ऐसी जगहों पर रहने की आदत नहीं है। जब हमसे बोर हो जाएंगे तब खुद ही बाहर जाने देंगे। तुम शांत क्यों नहीं हो जाते? यहाँ बैठकर मेडिटेट करो, अपने ज़ेन को ढूंढो। ज़ेन की बात कर रहे हो? तो क्या तुम ओरिएंटल कल्चर के बारे में कुछ जानते हो? हाँ बिल्कुल, चाइना टाउन में एक बार है, दिन में 4 बार जाता हूँ।
क्रिमिनल होने के बावजूद भी तुम बहुत ही चार्मिंग किस्म के हो मिस्टर चिकन। ए छोकरे, इस तरह मुझे मिस्टर कहकर मत बुलाओ, ये ठीक नहीं है। तुम और मैं एक ही कैटेगरी के हैं। जरा सुनिए, क्या आपने इंस्पेक्टर मार्कस से बात की है? इंस्पेक्टर मार्कस, प्लीज भूलना मत। अगर तुम कुछ खाना चाहते हो तो किचन बंद हो चुका है, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ बना सकता हूं। दे दीजिए। क्या तुम उस केस पर काम कर रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है लोग जो कह रहे हैं वो सच है क्या? हाँ। वेल, ये बुरा है। 5 साल पहले वो गायब हो गया था, फिर अचानक ऐसे? अचानक मतलब? मैं रिटायर हो चुका हूं, तुम मेरी बात तो रहने ही दो। अब मुझ में वो बात बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए, बोलिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 5 साल बाद वो वापस क्यों आया। ऐसा खूनी बस तभी रुक सकता है अगर वो मर गया हो या पकड़ा गया हो। मैं तो बस एक बारटेंडर हूं, मुझे क्या पता। हाँ। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर। हाँ? सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, ये थोड़ी जरूरी है। क्या मैं आपसे अभी बात कर सकता हूँ? हाँ, बोलो। एक आदमी पकड़ा है जो कह रहा है कि वो आपके साथ रहता है। मेरे साथ? हाँ सर, आपका बैज उसके पास था। चलो मैं आता हूँ। जब हमने इसके दोस्त को पकड़ना चाहा तो वो बहुत तेजी से भागने लगा, पर हमने पकड़ लिया। काम तो अच्छा किया। हेलो मिस्टर मार्कस, बड़ी देर से आए आप। तुमसे मिलकर अच्छा लगा चिकन, मुझे माफ कर देना। तुम तो सच में कमाल की एक्टिंग करते हो। और तुम ये सब जो करते हो उसे छोड़ दो। आज ये सब तुम जो कर रहे हो उसमें मजा आ रहा है, पर कल इनसे तुम्हें परेशानी होगी। आओ गले लगे। बिल्कुल। नया दोस्त बना लिया? हाँ, वो अच्छा इंसान है। ये लो और चलो यहाँ से। थैंक यू। तुम अपने सिर पर ये क्यों नहीं लिख लेते कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, मैं जादू हूँ? फिर शायद लोग तुम पर कम ध्यान दें। इसके लिए माफी चाहूंगा। अपना बैच खोने की वजह से मुझे कितनी परेशानी हो रही पता है? मैं ये सब बस दुनिया को बचाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, उसके लिए मुझे फंसा रहे हो। इतनी ऊंची आवाज में बात करके आप अपनी हद पार कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे पता नहीं था कि तुम गुस्सा हो जाते हो, मुझे माफ करना। सॉरी। जब से मैं आया हूँ आपने बस मुझे डांटा है, बेइज्जती की और भला भरा। मैंने क्या किया? क्या किया? आवाज नीचे। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ सब समझने की, पर लगता है अब तक अजनबी। ये वाइब्रेट हो रहा है। अरे ये वाइब्रेट हो रहा है, इसे संभालो। क्या कर रहे हो? प्लीज यहां मत करो। वो यहीं है। कौन? इसे पकड़िए, वो यहीं है। आखिर बुचर यहाँ पुलिस स्टेशन में कैसे हो सकता है? बात मानो और बेवकूफी करना बंद करो, ठीक है? क्या कर रहे हो? वो वहां है। हे, 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 कहाँ जा रहे हो? शायद उस तरफ। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो।
ये सब क्या हो रहा है? आपकी शिफ्ट तो खत्म हो गई थी ना? और तुम्हारी भी तो खत्म हो गई ना? हाँ, पर मैं दादाजी के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार करता हूँ। और हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे लगता है वो चल। कौन चला गया? चलो चलते हैं, वो अभी हम थोड़ा आप लोग नहीं जा सकते। क्या? मैं आपसे बस 4 दिन पहले ही मिली हूँ और आपका ये दोस्त मुझे हर जगह दिखाई दे रहा है। आखिर बात क्या है? ये मेरा दोस्त नहीं है। तो कौन है? ये तो बस आप कहें तो मैं समझाऊं? अपना मुंह बंद रखो। ये मेरा भतीजा है, ये वहाँ रहता है मोआना में, तो बस इसलिए। ये मोआना कहाँ है? म्युनिसिपैलिटी है गैलिसिया में, ये मोराजो रीजन के साउथ में है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर जगह दिखाई दे। कभी कभी मैं पीछा करता हूँ अपने अंकल का, बातें ऑब्जर्व करने के लिए। कौन सी बातें? मैं ये क्रिमिनोलॉजिस्ट है, ये अभी भी पढ़ाई कर रहा है। चलो चलते हैं। ओ अच्छा, तो इसका नाम क्या है? लैगो, इसका नाम लैगो है। वहाँ उतरो, जल्दी जल्दी मेरे पीछे आइए। नई जिंदगी ने परेशान कर दिया। आखिर ऐसी क्या परेशानी है? ये मार्कस बहुत सिगरेट पीता होगा, इसलिए सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्या आप रुकना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे पकड़ना ही है। दाईं तरफ चलो। लेफ्ट या राइट? वो उधर है। क्या बार बार इधर उधर लगा रखा है? शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो वही था। ये वही था। चलो जल्दी करो, गाड़ी में बैठो। आओ चलो चलो चलो। रुको। और आपने ये क्यों कहा कि मेरा नाम लागो है? हाँ, लागो यानी एस्पेस द सेल्टिक प्लेयर। ये सेल्टिक क्या है? देखो, बकवास बंद करो और काम पर ध्यान दो। मैंने ट्रेल खो दिया है। क्या कहा? ट्रेल खो दिया है? ये तो एक खाली फैक्ट्री है, यहाँ से तो कोई बकरी तक नहीं गुजरती। लगता है बैटरी खत्म हो गई है। कौन सी बैटरीज? ट्रिपल स्टोरेज सिस्टम ए। ट्रिपल ए? मतलब तुम्हारी सारी टेक्नोलॉजी बैटरीज पर चलती है। छोटी बैटरीज बिल्कुल अलार्म क्लॉक्स जैसी है ना? सही कहा। कमाल है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ हमारे लिए जाल बिछाया गया है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। वो चाहता था कि हम यहाँ आए। पर क्यों? पर अब उससे बिना पूछे यहाँ से चले जाना बुरी बात होगी, है ना? गाड़ी में बैठो, जल्दी बैठो गाड़ी में। मैंने बुचर का चेहरा देखा है। उसका शरीर आज भी वही है। उसका शरीर वही है तो मेरा क्यों नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये सवाल पूछने का सही वक्त है? मुझे अपना हाथ दो। क्या? नहीं 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 मार्कस, आप ठीक नहीं कर रहे। ये बस तुम्हारे मेरे बीच की बात है, तुम यहीं रुकोगे, ठीक है? नहीं 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 मार्कस, प्लीज आप ऐसे मुझे छोड़कर मत जाइए। अगर 20 मिनट में मैं बाहर नहीं आया तो तुम पुलिस को कॉल करके बता देना कि तुम कहाँ हो। अगर कोई भी तुम्हारे पास आता है जो मैं या पुलिस वाला नहीं है तो उसे गोली मार देना, समझे? मिस्टर मार्कस प्लीज मत जाइए, सुनिए मेरी बात। ऐसा जाना ठीक नहीं है आपके लिए। मिस्टर मार्कस रुकिए। मिस्टर मार्कस ऐसे मत जाइए।
बूचर के बारे में कोई खबर मिली? वैसे मरिया ने सीन पर मिले सभी सबूतों का एनालाइज करने भेज दिया है। चुप क्यों? मेरे बर्ताव के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, मैं भूल गया था। मैं ये नहीं कर सकती। मैं आराम से नहीं बैठ सकती ये जानते हुए कि मेरे डैड का कातिल वापस लौट आया है। मेरे साथ ड्रिंक के लिए चलोगे? अभी? सुजाना। नहीं, आई एम सॉरी, मुझे पूछना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। बाय बाय। क्या आपको स्टेशन वापस नहीं जाना? नहीं, आज रात नहीं। डैड, मुझे भूख लग रही है। अच्छा ऐसा है, चलो खाना खाते हैं। डिनर टाइम। तुम किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। आमतौर पर तुम ये बातें करते कि सबका दिन कैसा गया। आज कुछ नया हुआ है। पता है, बेया ने आज अपने क्लासमेट्स की जमकर धुनाई की। बस एक ही मारा। नाक तोड़ दी और ये आत्माओं से भी बात करती है। क्या बात है? और तुम तो अपना मुंह ही बंद रखो। वैसे तुम मुझे कब बताने वाली थी कि तुम्हें केस से हटा दिया है? और तुम्हारे दादाजी, जिनको लगता है कि वो कानून हाथ में ले सकते हैं, वो पहुंच गए पुलिस स्टेशन रिवॉल्वर लेकर। आखिर आप सोच क्या रहे थे? आप कहीं के बड़े डिटेक्टिव हो? उस आदमी ने आपके बेटे, तुम्हारे डैड, दोनों को हमसे छीन लिया और इस परिवार को उसने पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। मैंने हर हाल में इस परिवार को एक साथ बनाए रखने की पूरी कोशिश की। देखो, वो हमसे इसीलिए हार गया क्योंकि हम एक साथ बने रहे, पर इतने सब के बाद भी वो हमारी फैमिली को नहीं तोड़ पाया। पर वो हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि हम हमेशा साथ रहे। हमने उन्हें साथ खोया, हम साथ ही रोए, साथ में उनको याद किया। यही हम सबकी ताकत है और वो ये हमसे बिल्कुल नहीं छीन सकता। हम हमेशा साथ रहेंगे। दादाजी, हाँ? आप पिस्टल लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए? और तुम आत्माओं से बात करती हो? आप इस पर हंस कैसे सकते हैं? सुजाना, मैं जा रही हूँ। नो, हेलो, हाय, शुक्र है आपको मेरा मैसेज मिल गया। तुम्हारे हाथ में हथकड़ियाँ कैसे हैं? क्या मुझे खोल देंगी प्लीज? और मार्कस? वो उसके पीछे गए हैं, बुचर के पीछे। तुम्हें हथकड़ी क्यों लगाई? वो हीरो बनना चाहते हैं। सच में बहुत अच्छा होगा अगर तुम मुझे खोल दो। चाबी वहाँ नीचे पड़ी है, देखो उधर। ठीक है। थैंक यू। J343 सेंट्रल, मुझे फौरन बैकअप की जरूरत है। सस्पेक्ट का पता मिल गया है। आई रिपीट, सस्पेक्ट का पता मिल गया है। शायद ये बूचर है। उस तरफ गए, नहीं, चलो। तुम नहीं रुकोगे। मेरे अंकल की जान खतरे में है, मैं चुप नहीं रह सकता। क्या तुम्हें दोबारा हथकड़ियों में क्या धोना है? मैं जानवर नहीं हूँ जो हर बात मानूं। हिलना मत।
तुम्हें कहा था ना गाड़ी में ही रहना। ठीक है, तुम वो लाई हो जो मैंने कहा था? बैटरीज लाई हो? ये थैंक यू। आओ चलें। नहीं, मेरे पीछे आओ। ये महक कैसी है? कैरोसिन की लगती है। ये वही है। मार्कस, बस 5 मिनट और फिर तुम जा सकती हो, ठीक है? थैंक यू। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। मेरी जान दोबारा बचाने के लिए थैंक यू सो मच। आखिर पार्टनर्स होते ही किस लिए हैं? और शायद फरिश्ते भी हैं ना। थैंक्स। तुम ठीक हो? हाँ, मैं बस घर जाकर सबको बताना चाहती हूँ कि आखिर ये सब खत्म हो चुका है। इंस्पेक्टर। हाँ हाँ बोलो। आज आपने फिर लापरवाही की। आपने बिना किसी बैकअप के एक सस्पेक्ट का पीछा किया और एक सिविलियन को मुसीबत में डाला जो कि आपका भतीजा है। ठीक है, पर वो हरामी तो मर गया है ना? कह सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बोथ। चलो चलते हैं। नहीं नहीं रुकिए, आपको मुझसे कुछ नहीं कहना है? मुझे कुछ नहीं। नहीं तो जैसे कि आपने इतनी आसानी से बूचर को कैसे ढूंढ लिया? आपकी बेटी तो आपका राज जानने वाली। तुम चुप रहो। पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, जब मैंने आपको वहाँ रोका था तो आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप लोग यहाँ आ रहे हैं? हाँ, एक बात और, इस तरह कभी भी दोबारा मत कीजिएगा, नहीं तो मैं आपकी जान ले लूंगी। सुसैना, तुम सच में ठीक हो ना? हाँ? बिल्कुल ठीक हूँ। इंस्पेक्टर, एक मिनट, आ रही हूँ। ये मत सोचना मेरे सवाल खत्म हो गए हैं। थैंक्स। आपकी बेटी, हमने बचार को रोक लिया। तुम्हें ये लगा? यार वो सच में अच्छी पुलिस है, पर मेरा एक्सपीरियंस उससे ज्यादा है।
हो गया। तो एक बात बताओ, क्या हमने इस पूरे यूनिवर्स को बचा लिया है? शायद आप ठीक कह रहे हैं। मतलब मैं अपनी जिंदगी में वापस लौट सकता हूँ, न ही किसी को मारना है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ना ही आग लगाने की। यू मिस मी? ये क्या है? आपके साथ वक्त बिताकर अच्छा लगा मिस्टर मार्कस। क्या कर रहे हो? अलविदा कह रहा हूँ। आपका मिशन खत्म हो गया और मेरा भी, और अब मुझे अपने पोर्टल में लौटना होगा। आपको तो पता ही था। हाँ, पर सोचा नहीं था कि ये इतना जल्दी होगा। आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? आप तो यही चाहते थे ना कि मुझसे पीछा छूट जाए। हाँ, बात तो सही है, लेकिन मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखना। ज्यादा यहाँ वहाँ का खाना मत खाना, और याद रखना ज्यादा चीनी आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके बाद हम दोबारा एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे? मतलब तुम हमेशा के लिए मुझे अलविदा कह रहे हो? उम्मीद है कि आप खुशहाल जिंदगी जिए। मेरी जिंदगी है क्या? आखिर अब मेरी जिंदगी का क्या होगा बताओ? तो तुम्हें यहाँ क्या मिला है? इतने सबूत मिल गए हैं कि उन सभी लड़कियों के खून में इसका हाथ है। ये साबित हो जाएगा। आपकी वजह से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या मेरे लिए एक काम करोगी? मैं आखिरी बार इसका चेहरा देखना चाहूंगा। शुक्रिया। उसने हमें धोखा दिया है। समझ गया। ये क्या हो रहा है? और ये इंसान का शरीर आखिर चल क्या रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। लगता है तुम गलत जगह आ गए हो बच्चे। ये कोई मॉल नहीं है। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। बहुत ही कीमती चीज है वो तो मुझे लौटा दो। हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। क्या तुम आज भी इतने पुराने लोला फ्लोर्स के गाने सुनते हो? मुझे मौका मिला था दूसरी तरफ मैडम लोला फ्लोर्स से मिलने का। आपने कहा था वो गाड़ी में गिर गया है। जेंटलमैन, कब मैच के लिए स्पेशल डिप्लॉयमेंट। अरे वाई खाना बार। उन्होंने मुझे कहा था कि उनके पास एक पीस है जो मेरे रेडियो के लिए काम आएगा। उन्होंने मुझे लोकेशन भी भेजी है। हम वैसा ही करेंगे जैसा हमेशा करते हैं, ठीक है? तुम्हारी जैसी कम ही होती है। आपकी बेटी सुजाना एक होटल में एक हैंडसम पर थोड़े से अजीब आदमी के साथ गई है और लग रहा था कि वो वहाँ से बातें करने नहीं जा रहा है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया चिकन। मार्विन करेंसा, क्या जानते हो इसने स्पेनिश गाना सुनाया था? डेस्पेसितो, डेस्पेसितो। कितनी घटिया कोशिश थी। इस जिंदगी को दो तरह से जिया जा सकता है। नहीं, मैं इस तरह बात नहीं करना चाहता, पर मुझे नहीं लगता कि आप सच बोल रही हैं। या तो अपनी किस्मत पर रो या हालात का सामना करो। लागो मेरे भतीजे, मुझे तुमसे एक ही सवाल पूछना है। तुम हील नहीं कर सकते? हम वर्गैसेस हैं। अगर कोई वर्गैस रोया मतलब हालात हद से ज्यादा बुरे हैं।